नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं TechyGajesh के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस फोन के बारे में बात करने वाला हूं वो है नोकिया का रिसेंटली अनाउंस्ड फोन, रिसेंटली डिक्लेयर किया है फोन को। और ये जो फोन है ये है नोकिया 7.1। इससे पहले नोकिया के 5.1 प्लस जब आया था या फिर नोकिया का 6.1 प्लस जब आया था तो दोनों की प्राइस रखी गई थी बहुत एग्रेसिव, फीचर्स बहुत बढ़िया थे। लेकिन नोकिया का 7.1 जो अभी आया है इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। ये एक्चुअल में शायद नोकिया 6.1 प्लस का डाउनग्रेडेड वर्जन है। आई टेल यू व्हाई। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नोकिया अब जो मार्केट में कमबैक करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए जो फोन्स लॉन्च किए नोकिया ने वो डेफिनेटली बहुत से फोन हैं। नोकिया 6.1 प्लस बहुत अच्छा फोन है। नोकिया का 5.1 प्लस भी अच्छा फोन था। नोकिया का ये जो 7.1 है ये नोकिया की लेगेसी के हिसाब से अगर देखें तो फोन शायद ठीक है, लेकिन ये 6.1 प्लस का डाउनग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले जब नोकिया का 7 आया था तो लगा था 7 प्लस आएगा अभी, लेकिन 7 प्लस ना आके 7.1 आया। अब शायद नेक्स्ट फोन 7.1 प्लस हो सकता है। मैं बात करूं अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 6.1 प्लस से कुछ डाउनग्रेड्स हैं कुछ चीज़ों में। बैटरी में लेके कुछ कम किया है, डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, प्रोसेसर हल्का थोड़ा सा कम किया है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें डिज़ाइन से, देखिए नोकिया का जो डिज़ाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो फिनोमिनली बहुत बढ़िया होती है हमेशा। यहाँ पे भी नोकिया 7.1 में भी जो उसका डिज़ाइन जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसका एल्युमिनियम फ्रेम है और फ्रंट और बैक में ग्लास है, तो दिखने में फ़ोन बहुत अच्छा लगता है। इसके दो कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक है मिडनाइट ब्लू और दूसरा है ग्लॉसी सिल्वर। तो मेरे हिसाब से मिडनाइट ब्लू डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। ये शायद मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको शायद दूसरा कलर भी पसंद आए। तो आप मुझे वैसे बताइएगा कि आपको कैसे कलर्स पसंद आते हैं फ़ोन में, ब्लैक या जो डार्क टोन होते हैं वो, या फिर वाइब्रेंट कलर्स पसंद आते हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की तो इस फोन का जो डिस्प्ले है वो 6.1 प्लस के कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा है। 6.1 प्लस में 6.2 इंचेस का डिस्प्ले था, यहाँ पे आपको मिलेगा 5.84 इंचेस का डिस्प्ले। ये एक IPS LCD पैनल है और ये HDR10 को सपोर्ट भी करता है। देखिए HDR10 नॉर्मली आपको फ्लैगशिप ग्रेड के फोन में मिलेगा, जो कि यहाँ पे इस फोन में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये एक नॉच वाला डिस्प्ले है और इसका जो शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसका जो PPI है वो करीबन 432 PPIs है और ये फुल HD पैनल है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। बात करूँ कैमरास की तो इसमें आपको बैक में मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप। 12+5 मेगापिक्सल का एपर्चर है, 1.8 और 2.4, तो आपकी लो लाइट की फोटोग्राफी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसके अलावा नोकिया का ZF ऑप्टिक्स भी लगाया इसके अंदर, तो नोकिया का कहना है कि आपकी जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी इंप्रूव कर देगा, बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करेगा ये। इसके अलावा वीडियोस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है इसके अंदर, तो फोटोज अगर वीडियोस आप लेंगे तो शायद थोड़ा कम शेक करेंगे। बात करूं सेल्फी कैमरा की तो इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का f2.0 का कैमरा। तो मतलब नथिंग ग्रेट, बट एक बार फोन मिलने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस कैमरा की कैसी है वो पता चल पाएगा। बट ऑन स्पेसिफिकेशंस 8 मेगापिक्सल 2.0 इज ओके। बात करूं अगर मैं फोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पे नोकिया 6.1 प्लस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिल रहा था स्नैपड्रैगन का 660, नोकिया 7.1 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 636। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसको क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। मैं बात करूँगा ग्राफिक की तो यहाँ पे ग्राफिक के लिए आपको मिलेगा एड्रीनो 509 और परफॉर्मेंस ठीक होगा फोन का। वैसे इस फोन के दो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं मार्केट में, एक होगा 3GB रैम 32GB स्टोरेज और दूसरा होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो इसमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट नहीं है, हाइब्रिड स्लॉट है। अगर आप मेमोरी बढ़ाना चाहें तो कार्ड लगा के 400GB तक मेमोरी बढ़ा पाएंगे, लेकिन आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए आपके एक सिम के स्लॉट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी आप या तो 2 सिम यूज कीजिए या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड। बट मेमोरी कार्ड एक्सटेंशन इज पॉसिबल अप टू 400GB। अब बात करते हैं फोन की कॉस्ट की, तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है वो करीबन 24-25 हज़ार रुपए के आसपास हो सकता है। उसे अगर डॉलर से कन्वर्ट करें तो ये रेट आ रही है, बट मुझे लगता है इंडिया में जब लॉन्च होगा तो शायद कॉस्ट की और कम हो सकती है इससे, बट एट मैक्सिमम 24-25 तक जा सकती है। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, उसकी कॉस्ट करीबन 28 से 29 हज़ार रुपए के आसपास होगी। डेफिनेटली ये मैक्स वाला एक ब्रैकेट है, इससे कम ही आनी चाहिए कॉस्ट की, क्योंकि अगर इससे ऊपर कॉस्ट जाती है फोन की तो फिर शायद इस फोन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस मार्केट में सर्वाइव करना, बिकॉज और बहुत से ऑप्शन हैं हमारे पास उस ब्रैकेट में। बात करूँ मैं फोन के OS की तो इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स और आपको एंड्रॉइड पाई का भी अपडेट नवंबर तक मिल जाएगा, बिकॉज इस फोन को एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है।
तो आपको जो भी अपडेट्स होंगे एंड्रॉइड के वो बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके अलावा ये प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस पसंद है और आपको वो ठीक लगता है तो ये फोन आपको पसंद आने वाला है। बात करें अगर फोन की सिक्योरिटी की, तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा फोन के बैक साइड में, और जो दूसरा है जो फेस अनलॉक, वो फास्ट फेस अनलॉक भी है फोन के अंदर, तो ऑलमोस्ट सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस फोन। बात करें अगर फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे भी नोकिया 6.1 प्लस के कंपैरिजन में बैटरी को थोड़ा सा कम किया गया है। नोकिया 6.1 प्लस में जो बैटरी थी वो थी करीबन 3800 mAh की, यहाँ पे आपको मिलेगी 3060 mAh की बैटरी, यानी थोड़ा सा कम है बैटरी। उसके अलावा क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट है, यहाँ पे टाइप सी सपोर्ट भी है। अब अगर बात करें फोन की लॉन्च डेट की, तो इंडिया में ये करीबन 28 अक्टूबर को लॉन्च होगा, और लॉन्च के बाद एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट जो कॉस्ट होने वाली इंडियन मार्केट वगैरह के लिए वो सब पता चल जाएगी, और बाकी आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि फोन को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं फोन के बारे में या तो कोई सुझाव है वीडियो के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू सो मच।